बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 27 मार्च है, जुमेरात का दिन है, और वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब वो रोता है चुप नहीं होता। जंगें तो अब शुरू कर लेते हैं, और ये जंगें शुरू करना तो आपके बस में होता है, लेकिन जंगों का इख्तिताम और जंगों के नताइज आपके बस में नहीं होते। जिस तरह से आप फलस्तीन और इसराइल की जंग को ले लीजिए, ये 1 साल और 6 महीने से जंग जारी है, जिसमें हमने देखा कि जंग बंदी भी हुई, दोबारा दूसरा फेज शुरू हो गया। 1,50,000 से ज्यादा जो फलस्तीनी हैं वो जख्मी हो गए, माजूर हो गए, और फिर इसके अलावा तकरीबन 70,000 के करीब जो है वो जान की बाजी हार गए। ये किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन एक तरफ ये सारे का सारा सिनेरियो है, और दूसरी तरफ कुछ और भी होशरुबा इंकशाफात हैं जिसने पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील करके रख दिया है। पहले दिन से लेकर आज तक हम आपके सामने रिपोर्ट्स रखते आ रहे हैं, आपको अपडेट करते आ रहे हैं। वहां पर जो कुछ हो रहा है वो लम्हा बलम्हा की सूरत हाल दोनों अतराफ की आपके सामने रख रहे हैं। अभी जनाबे वाला ये जो जंग है, यूं कह लें कि गले पड़ गई है। ये प्लानिंग तो ये थी कि 1 हफ्ते के अंदर यहां पे हम अपना तसल्लुत जमा लेंगे और हमास का खात्मा हो जाएगा, फलस्तीनियों को यहां से वाइप आउट करने का प्लान, और फिर वो सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं। लेकिन इसके बावजूद अब जिस तरीके से रिपोर्ट एक जारी हुई, ऑफिशियल रिपोर्ट ने तहलका मचा के रख दिया है। क्यों? क्योंकि इस वक्त 60,000 जो इजरायली हैं, इजरायली कंपनियां वो बंद हो चुकी हैं, और इसी 1 साल और 6 महीने के दौरान आप खुद अंदाजा कीजिए कि पिछले यूं कह लें कि 60-70 साल के अंदर, जब 1948 से लेकर जब इसराइल जो है इसको एक पूरी दुनिया के नक्शे पे उभारने की कोशिश की गई, और उसके बाद से लेकर अब तक ये इस बहरान से नहीं गुजरा। मतलब 60,000 इजरायली कंपनियां बंद हो गई हैं, और फिर 150 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है। ना सिर्फ ये, बल्कि 1,43,000 जो इजरायली मुल्क हैं, और वो जो इजरायली शहरी हैं वो मुल्क छोड़ गए। और फिर ना सिर्फ ये, बल्कि 9 लाख जो इजरायली हैं, वो इजरायली शहरी, वो नफ्सियाती मरीज जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो गए, जिसकी वजह से वहां पर एक क्यास है। अवाम सड़कों के ऊपर है, ऑपोजिशन जो इनकी एलीट है वो आपस में जो है वो गुमगू और एक लड़ाई की सी सिचुएशन में है। ये क्या मामला है? ये जो रिपोर्ट जारी हुई, इसने कैसे पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील करके रख दिया है, और फिर ऑपोजिशन लीडर जो इनका है वो किस तरीके से इस हुकूमत के खिलाफ बरसरे पैकार है, और अपनी हुकूमत को बाकायदा नेतन्याहू के खिलाफ वो खड़ा होकर और उसने इस हुकूमत को चलता करने के लिए पूरी की पूरी प्लानिंग कैसे तरतीब दी, और ये कैसे ये इनके गले पड़ने वाला है। तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इजरायली ऑपोजिशन लीडर जो है यार लैपिड, उसकी जानिब से कहा गया कि जनाब वज़ीर आज़म वो पार्लियामेंट में कनेसेट के अंदर खिताब कर रहा था, और सामने नेतन्याहू बैठा हुआ था, और उसने कहा जनाब वज़ीर आज़म, जब आप अपनी मुकम्मल फतह, मतलब जिस तरह से वो कहते हैं ना कंप्लीट विक्ट्री, आप उसके बारे में ढींगे मार रहे थे और गजा एनवेलप में सायरन बज रहे थे, तो हकीकत में आपकी तकरीरों से ज्यादा वो हिट कर रहे थे, क्योंकि वो सायरन की आवाजें, जिस तरह से यमन जो है वो हमले कर रहा है और वो किसी से ढका छुपा नहीं है। फिर वो जो यहाँ पर बेन गुरियन एयरपोर्ट हो, 30 शहरों को वो निशाने पे ले रहा है, वहां पर जो उसका इंपैक्ट आ रहा है, सायरन बज रहे हैं, लोग शेल्टर्स में भाग रहे हैं। इसके साथ साथ अभी तल अवीव के अंदर अब तक के सबसे बड़े एहतजाज में 10,000 आबादकार जो है वो कनेसेट के सामने सड़कों पर आ गए, और जंग के खात्मे और शिन बेट के जो सरबराह की बरतरफी को मुस्तरद करने का मुतालबा कर रहे हैं। और यूं कह लें कि इस वक्त दरारें जो है वो बढ़ रही हैं यहां पर। हालांकि जंगें जब भी शुरू होती हैं तो कौम का एक साथ होना और वो एक साथ मिलकर वो जंग को खत्म करना और फतह हासिल करने के लिए जरूरी होता है। लेकिन अभी अवाम जो है वो यूं कह लें कि अपने हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। लेकिन अब जंग के आगाज के बाद से इसराइल तमाम मुहासों के ऊपर मुआशी, समाजी, नफ्सियाती और फिर सियासी तौर पर एक जबरदस्त किस्म के बेमिसाल बहरान के अंदर जो है वो नजर आ रहा है। और अगरचे मरकजी धारे का मीडिया जो है वो सच को छुपाने की कोशिश कर रहा है, अदाद-ओ-शुमार और हकायक एक ऐसी रियासत की बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर पेश करते हैं जो कभी नाकाबिल तस्हीर होने का दावा किया करती थी। यह रिपोर्ट जो है वो 21 मार्च और 2025 तक के ताज़ा तरीन जो अदाद-ओ-शुमार है उसकी बुनियाद पर इसराइल के जिस तरह से वो ज़ुबू हाली के इंतहाई अहम इशारे जाहिर कर रही है। जवाल को लेकर वो जिस तरह से एक होता है ना कि डेक्लाइन आना, उसको लेकर वो जाहिर कर रही है। हुआ क्या है, उनका इक्तिसादी जो नुकसान हुए पहले तो वो सुने, क्योंकि उसमें ये पहला उसका पॉइंट था जिसमें उन्होंने बताया कि इसराइल एक जो मुआशी तबाही का सामना कर रहा है, मुआशी ज़ुबूहाली का वो सामना कर रहा है, जो कि 1948 में इसके क़याम के बाद से बदतरीन है।
मतलब फौजी नुकसान जो हुआ $34 बिलियन का ये था। कुल जो इक्तसादी नुकसान हुआ वो $67 बिलियन का, बजट खसारा $40 बिलियन का। इसराइल की तारीख में सबसे बड़ा इनका बजट खसारा जो है वो चल रहा है, और इसको टोटल मिलाए ये $150 अरब जो है वो बनते हैं। और फिर 2024 के अंदर इसकी मुआशी असरात जो है वो मजीद शदीद हो रहे हैं, और फिर 60,000 कंपनियां जो हैं वो बंद हुई, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने के ऊपर मुलाजमतों का नुकसान हुआ। मतलब आप खुद अंदाजा करें, जब कंपनियां बंद होगी तो मुलाजमत जो है वो मुलाजिम जितने भी हैं उनको नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा। तो यहाँ पर सयाहत के शोबे में 70% कमी वाक़ई हुई, जिससे $5 बिलियन का नुकसान हुआ। फिर तामीराती शोबे को $4 बिलियन का नुकसान हुआ। 70 से ज्यादा तामीराती फर्मों ने काम बंद कर दिया। और फिर इन अदाद-ओ-शुमार से जाहिर होता कि इसराइल मुआशी ज़बूहाली के दहाने पर है, जो इसकी जंगी कोशिशों को बरकरार रखने की सलाहियत को कमजोर कर सकता है। और फिर नंबर 2, दूसरा पॉइंट, इसमें जो इजरायलियों की नकल मकानी है उसको जो है हाईलाइट किया गया। बताया गया कि इस जारी जंग और मज़ाहमती जवाबी कार्रवाई के खौफ की वजह से 1,43,000 जो इसराइली हैं वो अपने घर बार छोड़ चुके हैं। खास तौर पर गजा और शुमाली सरहद के करीब बस्तियों से आर्जी जंग बंदी के बाद भी बहुत से लोग एक और जो है वो बढ़ने के खौफ से वापस आने से बहुत डरते हैं। और ये सूरत हाल सिर्फ दाखिली नकल मकानी का बहरान नहीं है, बल्कि इसने बड़े पैमाने पर इसराइलियों की मुल्क से बाहर निकलने को शुरू किया, जिससे इसराइल के आबादियाती तवाज़ुन को नुमायां तौर पर इसने मुतासर किया। नंबर 3, तीसरा जो बहरान है वो नफ्सियाती बहरान है। मतलब यूं कह लें कि डिप्रेशन का माहौल, और लोग कितनी बड़ी तादाद में इस डिप्रेशन के अंदर गए, और ये ऑफिशियल रिपोर्ट जो है वो क्लेम कर रही है। बताया यह गया कि तवील तनाज़ा और मज़ाहमती कार्रवाइयों के खौफ की वजह से इसराइली आबादी जो थी वो शदीद नफ्सियाती सदमे का सामना कर रही है। और फिर 9 लाख इसराइली पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में PTSD में मुब्तला हो रहे हैं, और जो कि एक रिकॉर्ड तोड़ जो एदाद-ओ-शुमार है। और एक तिहाई इसराइली जो है वो डिप्रेशन या फिर दिमागी सेहत के दीगर अमराज से नबर्द आजमा है। अल्कोहल की खपत के अंदर 25% इजाफा हुआ, जो कि नशावर अशिया के इस्तेमाल में इजाफे की निशानदही करता है। नींद के गोलियों की फरोख्त में 180% इजाफा हुआ है, यानी इसराइली अब तिब्बी इमदाद के बगैर सो नहीं पा रहे हैं। और फिर इसराइली फौज में 2024 में 21 अफराद ने अपनी जानें जो है वो गंवाई और जानें खुद ले ली, और ये रिकॉर्ड की गई, और हकीकी तादाद जो है वो मुमकिन तौर पर रिपोर्ट की गई तादाद से कहीं ज्यादा है। फिर ये आदाद-ओ-शुमार जाहिर करते हैं कि इसराइल के अंदर हौसले जो है वो अवाम के पस्त होते इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जो बराह रास्त फौजी तैयारियों और अंदरूनी इस्तेहकाम को मुतासर कर सकते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट, उन्होंने यहूदी उरूज और यहूदी खुरूज और उरूज की बात की, जिसमें इसराइल में 8 सबसे ज्यादा खतरनाक रुझानात में से एक मुल्क से यहूदियों की बड़े पैमाने के ऊपर हिजरत है, जिसके साथ 2024 में सिर्फ 2024 के आदाद-ओ-शुमार जो है वो 82,700 यहूदी इसराइल छोड़ गए थे, जो दिहाइयों में सबसे ज्यादा हिजरत की शरह है। और इसके बरअक्स 70,000 यहूदी 2002 में बैरून मुल्क से इसराइल मुंतकिल हुए। आप अंदाजा करें 2002 में लोग वहां से इसराइल आए थे, लेकिन यहाँ पे 2024 के अंदर 82,700 जो हैं वो चले गए। जबकि इसके साथ साथ इसराइल आमद के बजाय बड़े पैमाने पर खुरूज का जो मुशाहिदा वो किया जा रहा है। ये तब्दीली इसराइल के मुस्तकबिल में एक महफूज और मुस्तहकम रियासत के तौर पर बढ़ते हुए एतमाद की अक्कासी करती है, जिससे इसकी तवील मुद्दती अमलदारी को खतरा है। इसके बाद 5वां इसका जो पॉइंट जिसको इन्होंने हाईलाइट किया, उसमें सियासी और इखलाकी गिरावट है। इसमें बताया गया कि इसराइल को न सिर्फ फौजी और इक्तसादी बहरान का सामना है, बल्कि ये एक शदीद सियासी और सिफारती तबाही से भी गुजर है, और इसका आलमी इमेज जो है वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ। क्योंकि दुनिया अब इसके तसल्लुत और इंसानियत के खिलाफ जो ये कार्रवाइयाँ हैं उनको तस्लीम करती हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर मज़म्मत में इजाफे के साथ बहुत से ममालिक जो हैं वो सिफारती तौर पर इसराइल से खुद को दूर कर रहे हैं। और फिर एक जमहूरी और पुरअमन इसराइल का जो भरम था वो भी टूट चुका है, जिसने एक नस्ल परस्त रियासत के तौर पर इसका जो चेहरा है वो पूरी दुनिया में एक यूं कह लें कि पोर्ट्रे हुआ। लेकिन ये पेशरफ्त इसराइल को आलमी सतह पर पहले से कहीं ज्यादा कमजोर, तेजी से अलग थलग और बैनुल अक़वामी हिमायत को बरकरार रखने के लिए जिद्दोजहद कर रही है। फिर 6 पॉइंट इसका जो था, जिसमें बताया गया कि अंदरूनी तौर पर बगावत और एलीट डिवीजन, जो एलीट है आपकी, अगर उसी में डिवीजन हो जाए तो वो कितना बड़ा चैलेंज बन जाता है। आज इसराइल में सबसे कम रिपोर्ट शुदा लेकिन सबसे अहम बहरान इसके अशराफिया के हलकों में दाखिली बगावत है। और मोसाद के एक साबिक सरबरा और एक साबिक पुलिस कमिश्नर समेत आला ओहदेदार खुलेआम हुकूमत के खिलाफ जो है वो हुए, और इसराइली कैदियों और असीरान के अहल खाना ने वजारत इंसाफ के बाहर मुस्तकिल एहतजाजी कैंप लगा रखे हैं, जो जंग के खात्मे का मुतालबा करते हैं। और फिर इसराइली रहनुमाओं के दरमियान इस बात पर गहरी सियासी तकसीम है कि जंग को कैसे हैंडल किया जाए।
खुद हुकूमत के मुमकिन खात्मे का खतरा है। और इससे साबित होता है कि इसराइल ना सिर्फ बाहर से हार रहा है बल्कि अंदर से भी फट रहा है। और फिर नतीजा क्या है इसका ओवरऑल अगर रिजल्ट करें, जो उन्होंने इसको बताया कि क्या हम इसराइल के जो है वो एक क्लेम जो किया जा रहा था, ये कह लें कि हाथमे के आगाज का मुशाहिदा कर रहे हैं। तो इसराइल आज वही इसराइल नहीं है जिसे दुनिया चंद साल पहले जानती थी, और इसकी मईशत जो है वो ज़बूर हाली का शिकार है, तबाही का शिकार है, और इसका मुआशरा नफसियाती तौर पर बिखर रहा है। हिजरत जो है वो आसमान को छू रही है, लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, इसकी सियासत इंतशार का शिकार हो रही है, अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। ये तमाम इशारे एक अहम मोड़ की तरफ इशारा करते हैं, और जिससे बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हम सहूनी मनसूबे के इख्तिताम के आगाज का मुशाहिदा कर रहे हैं। अगरचे हतमी जवाब जो है वो गैर यकीनी है, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि इसराइल अब वो एक ताकत जिसका एक भरम पूरी दुनिया के अंदर था, वो अब भरम नहीं रहा, और मज़ाहमत इसे नागुज़ीर तबाही की तरफ ले जा रही है। क्योंकि अगर ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मामलात किस तरफ जाएंगे। लेकिन अभी एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि साबिक अमरीकी कांग्रेसमैन जेम्स ट्रैफिकन, उसने 2009 के अंदर एक बात कही थी, वो उसका वीडियो बड़ा तेजी के साथ वायरल हो रहा है। उसने कहा कि इस वक्त हमारी खारजा पॉलिसी और घरेलू पॉलिसी जो उनकी मुल्की पॉलिसी है उसको कंट्रोल करता है। उसने इराक पर हमला करने के लिए बुश के साथ जो जोड़ तोड़ किया, हम इसराइल के लिए तोसी पसंदाना एजेंडे पर अमल पैरा है, और हर कोई इससे कहने से डरता है। हमने अरबों को अलग कर दिया है और उनके लिए लड़ाई का कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। ये कौन कह रहा है? ये साबिक अमरीकी कांग्रेसमैन कह रहा है। लेकिन जब से अमरीकियों ने अपनी जंगें शुरू की हैं, आप अंदाजा कीजिए, उन्होंने कभी भी एक वो जंग है वो एक जिसे कहते हैं ना कि कंप्लीट विक्ट्री वो नहीं हासिल की, लेकिन वो दुनिया को तबाही के दहाने में लाने के अंदर यूँ कह लें कि इराक तबाह हो गया, ये मुल्क जितने जहाँ से इन्होंने जंगें लड़ी। अब देखिए, वियतनाम से अफगानिस्तान की बात कर लें, इराक से शाम तक की बात कर लें, इनकी मीरास आज़ादी के नाम पर अफरा तफरी और तबाही है, इसके अलावा और कुछ नज़र नहीं आता। अब अभी जिस तरह से ईरान को ये थ्रेटन किया जा रहा है, यकम मई तक कहा जा रहा है कि आप डील करें, नहीं तो फिर हमारे जो अताब का शिकार हो जाएंगे। ईरान ने मुबैना तौर पर 5000 मिसाइल जो है वो तैयार कर ली हैं, और अगर ट्रंप ने कोई हमला किया तो मशरिक वस्ता में हर अमरीकी अड्डे को तबाह करने के लिए तैयार है। ये कौन कह रहा है? ये जो उनके आयतुल्लाह अली खामनाई हैं, उनके सुप्रीम लीडर, उन्होंने कहा है। तो ये उस वक्त सामने आया जब ईरान ने अपने सबसे बड़े ज़ेर ज़मीन जो मिसाइल शहर की नकाब कुशाई की है, मिसाइल सिटी की, जो बढ़ते हुए खतरात के दरमियान एक वाज़ेह पैगाम भेज रहा है कि किसी भी हमले का मुकाबला जो है वो आग से किया जाएगा। तो ये इसका मतलब है कि हालात बहुत कशीदा हैं, हालात बहुत तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। अब देखना ही है कि आगे मामला किस तरफ जाते हैं। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।